जज्बात में आके कोई ऐसी बात मत करना जिससे उन्हें दुख पहुंचे। तुम तो हमेशा राई का पहाड़ी बनाती हो। मेरा ख्याल है कि अगर आप मुतमईन नहीं हैं तो आप भी हमारे साथ तो बर्दाश्त कर जाएंगे, लेकिन अम्मी अम्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर से सब कुछ भूलने को तैयार है। अच्छे दोस्तों को खोने से तो डर ही लगता है ना। हाथ में टेस्ट था, तुम्हारा बनाया हुआ सामान ना सब। आंटी के कंसल्टेंट से हम दोबारा से अपॉइंटमेंट ले लें। ड्रामा सीरियल मोहब्बत रेजा रेजा के आने वाले एपिसोड में आप देखें कि ईसा जो हालत करने वाला है शकील की, वो तो देखने लायक होगी। उसे जैसे इस बात के बारे में मालूम लगेगा कि अरीशा को किडनैप करने वाला कोई और नहीं बल्कि शकील ही था, और ये सब कुछ वो सिर्फ अरीशा से शादी करने के लिए कर रहा था। खैर, सबसे पहले अरीशा तो वापस आ जाएगी अपने घर, पर शकील को ये बात नहीं मालूम होगी कि जितना वो लूटने की कोशिश कर रहा है ईसा को, अरीशा वो सारे पैसे भी निकलवा लेगी और उसकी असलियत भी सबको बता देगी। आने वाले एपिसोड के स्टार्टिंग सीन में तो आप यही देखेंगे कि कौसर तो बहुत ही डर जाएगी। वो शकील को कहेगी कि तुम्हारी एक गलती ने हमारा सारा प्लान खराब कर दिया। शकील उसे कहेगा कि अब मेरा प्लान है ये अकेले का, इस सबसे पहले तो आप भी मेरा साथ दे रही थी और अब इस सब का जिम्मेदार आप मुझे ठहरा रही हैं। एक बात याद रखिएगा, अगर आपने मुझे फंसाने की कोशिश की तो ईसा को मैं भी ये बता दूंगा कि आप भी सबात को निकालने के लिए उतनी ही शामिल थी ईसा की माँ के साथ जितना इस प्लान में मैं इन्वॉल्व हूँ। कौसर उसे कहेगी कि शर्म नहीं आती तुम्हें, तुम अपनी माँ को ब्लैकमेल कर रहे हो। तो वो उसे कहेगा कि ब्लैकमेल नहीं कर रहा, बस ये बता रहा हूँ कि अगर मैं फंसूंगा तो आप भी फंसेंगी। खैर, शकील यहाँ पर अपनी माँ से जो बात कर रहा होगा उसे ये नहीं मालूम होगा कि अगले ही पल में उसके साथ क्या कुछ होने वाला है। अरीशा जो के घर अपने वापस आ जाएगी तो आकर अपनी माँ को सबसे पहले यही कहेगी कि मैंने आपको कहा भी था कि ये लोग बिल्कुल भी ठीक नहीं है, पर आपने मेरी बात नहीं मानी। मुझे किडनैप कराने वाला सरमद नहीं बल्कि ये है, इसने मुझे किडनैप किया था। और फिर सारी सच्चाई खुल जाने के बाद शकील को तो ईसा गले से पकड़ेगा और उसे कहेगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ करने की, यहाँ पर रहते हो और ये काम कर रहे हो तुम। और फिर शकील भी सारा बांडा फोड़ देगा और कहेगा या माँ तुम भी तो बताओ ना तुमने क्या क्या साजिशें की हैं। और फिर ईसा की माँ कौसर को कहेगी कि तुमसे तो मुझे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, मेरी बेटी को तुम लोगों ने अगवा किया, इस सब के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मेरा ही नमक खाते हो और मेरे ही बेटी को अगवा करते हो। खैर, यहाँ पर तो अरीशा वापस आकर अपना सारा मामला सेट कर देगी और दूसरी तरफ सबात भी बहुत खुश होगी कि सरमद बेगुनाह साबित हो गया। पर सबात ईसा से बहुत ही डिसअपॉइंट होगी कि सिर्फ उसे ही सरमद पर यकीन था। ईसा की माँ बार बार सरमद पर इल्जाम लगाए जा रही थी पर ईसा उसके सामने कुछ भी नहीं कर रहा था। तो ईसा इसी बात को लेकर आएगा सबात से बात करने के लिए। तो सबात उसे कहेगी कि अब तो आपको यकीन आ गया होगा कि असल मुजरिम कौन थे। शकील ने और कौसर आंटी ने सिर्फ अरीशा को अगवा नहीं करवाया, इन लोगों ने आंटी के साथ मिलकर मेरा बच्चा भी जाया करवाया था। इन लोगों की ही साजिशों की वजह से मैं इस घर से गई थी। ईसा उसे कहेगा कि सबात ऐसा नहीं है, अम्मी ये सब कुछ नहीं कर सकती। वो तो खुद इन लोगों की हकीकत जानकर बहुत ही शौक में पड़ गई हैं। वो इन लोगों की हकीकत पहले से कैसे जानती होंगी। सबात उसे कहेगी कि अरीशा के मामले में वो सीरियस थी क्योंकि वो उनकी बेटी थी, पर मुझे उन्होंने उनके साथ मिलकर ही इस घर से निकलवाया था। आप भले मेरी बात का यकीन ना करें, पर जैसे आज कौसर आंटी और शकील बेनकाब हो गए, वैसे ही बहुत जल्द आपकी अम्मी भी हो जाएंगी।